बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक क्षेत्र में एक साधु नाम विपश्या रहता था। विपश्या अत्यंत श्रम और संयम से ध्यान साधता था। वह देखकर सुनकर सब कुछ अनुभव कर लेना चाहता था, अंतर्मन के रहस्यों को उजागर करना चाह रहा था। एक ही गांव में एक और साधु था, नाम शांतिमती। शांतिमती शांति, संतुलन और अनुशासन में विश्वास करती थी। वह कहती थी, ध्यान करना प्रेम है आत्मा से, पर यदि हम ध्यान के बाद अपना संतुलन न बनाएं, तो वह प्रेम भी विष बन सकता है। एक दिन दोनों ने तय किया, एकांत वन में कुछ समय ध्यान में बिताया जाए। ये कथा वे दिन है और हमारे लिए सीख का स्रोत। विपश्या और शांतिमती एक सुंदर शांत वन के पास गए। वहाँ एक नदी बहती थी, पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा थी। वे दोनों एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए, कमल मुद्रा में, पीठ सीधी, आंखें बंद। विपश्या ने मंत्र जपना शुरू किया, शांतिमती ने श्वास पर ध्यान लगाया। ध्यान का प्रारंभ आसान नहीं था। मन बैठे बैठते बहकता, अतीत की यादें, कल की चिंता, शरीर की बेचैनी, ये सब विचार उठते। लेकिन दोनों ने दृढ़ता से वापस श्वास अथवा मंत्र में लौटना सीख लिया। समय बीतने लगा, 1 घंटे, 2 घंटे, मन धीरे शांत हुआ। वे ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचे। शांतिमती ने अनुभव किया, मन एक अम्लता की तरह शांत है, आकाश की तरह विस्तृत। विपश्या को भी एक तरह की शांति मिली। शरीर थक गया था, पर मन एकांत में तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी विपश्या की आंखें झपकने लगी। शिथिलता ने उसे टोका। उसने सोचा, मुझे अब सो लेना चाहिए, यही आराम है। और तुरंत वह सो गया। शांतिमती ने देखा और चेतावनी दी, रुको, ध्यान का सामंजस्य बिगड़ सकता है। लेकिन विपश्या नहीं सुना। उसने नींद में बहुमूल्य समय गंवा दिया, लेकिन क्या सच में उसे लाभ मिला? विपश्या धीरे धीरे नींद में बह गया। शुरुआत में सौम्यता थी, मन शांत, शरीर ठहराव में। लेकिन धीरे धीरे वह ध्यान की अवस्था से नींद की अवस्था में खो गया। नींद में वह दिव्य विचारों, आकाशी छवियों, अतीत और भविष्य की यात्राओं के बीच भ्रमित हुआ। वह स्वप्नों में उलझा, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और उनकी लहरों के बीच तैरने लगा। इस बीच ध्यान की शक्ति, वह जागृत चेतना, मन की स्पष्टता, आत्म साक्षी दृष्टि विकसित हुई। नींद ने उस चेतना को दबा दिया, जैसे शाम की पतली धुंध प्रकाश को दबा देती है। जब विपश्या नींद से जागा तो उसने देखा, उसकी सतर्कता कम हो गई थी। ध्यान विचलित हो गया, मन का फुर्तीला स्तर नीचे उतर गया था। शारीरिक थकान अधिक थी, अनुभवों की स्मृति आंशिक रूप से धूमिल थी। शांतिमती ने पूछा, तुम्हें क्या अनुभव हुआ? विपश्या ने कहा, मैंने सपनों की दुनिया में विचरण किया, लेकिन वह अनुभूति जो ध्यान के समय थी, वह कम दमक रही है। नींद लेने में एक समस्या है, ये चेतना और अचेतन के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। नीचे कुछ विशेष हानियां हैं, जिन्हें विपश्या ने अनुभव किया और जिन्हें इस कथा में सीख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 1. ध्यान की गहराई खो जाना। ध्यान के बाद थोड़ी विश्राम या शांतावस्था ठीक है, लेकिन सीधे नींद लेना वह समय है जिसमें मन अपनी चेतन अवस्था से निकल जाता है। उस समय योग, समाधि, आत्मदर्शन के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हो सकता था, वह अधूरा रह जाता है। ध्यान के दौरान मन एक निरंतर संचलन फ्लो में होता है। विचारों का आगमन प्रस्थान होते हैं, पर आप उनमें फंसे नहीं रहते। जब नींद आ जाती है, आप उस संचलन से दूर हो जाते हैं, अचानक अचेतन संसार में घिर जाते हैं और वह प्रवाह टूट जाता है। 2. मानसिक विक्षोभ और भ्रम। नींद के दौरान, विशेषकर यदि वह बहुत गहरी हो, मन स्वप्न, ड्रीम्स या अधूरे अनुभवों में चला जाता है। ये अनुभव भ्रमित कर सकते हैं। ये स्पष्ट नहीं रहता कि कौन सा अनुभव ध्यान का, कौन सा स्वप्न का। इस भ्रम से मन उलझन की स्थिति में आ सकता है और ध्यान की मूल स्पष्टता और शक्ति कमजोर हो जाती है। 3. आत्मनिरीक्षण और संवेदनशीलता का अभाव। ध्यान के बाद का समय, जब आप चेतन अवस्था में रहते हैं, वह एक बंद दरवाजा खोलने का समय है। उस समय आप स्वयं पर विचार करते हैं, अनुभवों को आत्मनिरीक्षण करते हैं, संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आप तुरंत सो जाते हैं, उस समय चुप्पी में संवेदनशीलता नहीं पहुंचती। आप अपनी आंतरिक दुनिया का निरीक्षण नहीं कर पाते। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई आलस्यवश कविता लिखे, पर फिर उसे तुरंत मिटा दे, वह कविता आपका नहीं बन पाती। 4. शरीर और मन में असंतुलन। ध्यान से मन को शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, पर यदि आप तुरंत नींद ले लेंगे तो शारीरिक अनुकूलन, जैसे रक्त संचार, मेटाबॉलिज्म, स्नायु तंत्र समय नहीं पाते कि वे ध्यान की ऊर्जा को स्वीकार करें। नींद अचानक आ जाने से मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है, रक्त संचार धीमा हो सकता है। जागृत अवस्था से नींद अवस्था में संक्रमण अचानक होने पर शरीर को संतुलन बनाने में समय लगता है। मन में सुस्ती, आलस्य और धुंधलापन अधिक हो जाता है।
5 ध्यानशीलता का अवसाद। जब आप ध्यान करते हैं, मन उत्कृष्ट स्थिति की ओर जाता है, जागरूक, चौकस, शांत लेकिन खरा। लेकिन जब आप तुरंत नींद लेते हैं, वह अवस्था टूट जाती है और मन स्वयं को उस उत्कृष्टता को खोता हुआ महसूस करता है। इससे कभी कभी निराशा या अवसाद की रूपरेखा सामने आ सकती है। मैं ऐसा ध्यान किया पर असर नहीं हुआ, ऐसा मन कह सकता है। यह एक तरह का मानसिक कमजोरी या आत्मसंशय उत्पन्न कर सकता है। 6 सिद्धि और योगी लक्ष्य का विलंब। यदि आपके ध्यान का उद्देश्य उच्च ध्यान स्थितियों, समाधि, आत्मदर्शन या बोध ज्ञान की ओर अग्रसर होना है, तो ध्यान का अनवरत धैर्य और सततता आवश्यक है। लेकिन यदि आप हर बार ध्यान के बाद नींद ले लेते हैं, तो वह सततता टूट जाती है। लक्ष्य, चाहे वह बुद्धि, समाधि, आत्मज्ञान हो, उसकी प्रगति धीमी होगी। अब आइए देखें बौद्ध दृष्टिकोण और कुछ ग्रंथ कैसे इस विषय को रेखांकित करते हैं और कैसे बुद्ध की शिक्षा इस कथा को समर्थन देती है। 1 स्थिरता और संतुलन, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, अतिसाधन और अतिनिष्क्रिय दोनों से बचने की राह। यदि ध्यान के बाद व्यक्ति तुरंत नींद ले तो वह अतिशिथिलता या असंतुलन की ओर बढ़ जाता है। मध्यम मार्ग सिखाता है प्रयास और विश्राम, गति और विशुद्ध शांति का संतुलन। यही वह मार्ग है जो हमारी कथा में शांतिमती प्रतिपादित करती है। 2 कैटेगरी सुट्टा, अनटाइमली ईटिंग, अनटाइमली स्लीप की तरह। एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ कैटेगरी सुट्टा मजीमा निकाय में बुद्ध ने कहा कि वे रात्रि में भोजन नहीं लेते हैं, जिससे उन्हें कम बीमारियां, हल्कापन, बल और सुखद स्थिति प्राप्त होती है। यह आदेश विशेष रूप से खाने पर है, लेकिन संकेत है असमय क्रियाएं, अनटाइमली एक्शंस, जैसे रात में अधिक भोजन, असमय नींद, असमय क्रिया, ये शारीरिक और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। ध्यान के बाद तुरंत निद्रा लेना भी एक असमय क्रिया हो सकता है, क्योंकि ध्यान और नींद की अवस्थाएं अलग हैं। बुद्धिहीनता, अविज्ञात से बचने के लिए नींद और जागृति का सही समय और क्रम महत्वपूर्ण है। 3 ध्यान, नींद और समाधि की अवस्थाएं। बौद्ध अभ्यास में ध्यान की अवस्थाएं जनस है। यह एक चेतन, जागृत स्थिति है। नींद, स्लीप, एक अचेतन, अनकॉन्शियस अवस्था है। ध्यान के दौरान हम चेतना को केंद्रित रखते हैं, नींद में वह केंद्रित चेतना लुप्त हो जाती है। ध्यान की अवस्थाएं अवधारणात्मक नहीं होती, वे जागृत चेतना की गहराई है। यदि नींद बीच में आ जाए, तो उस गहराई का द्वार बंद हो जाता है। कई बौद्ध ग्रंथों में ये कहा गया है, समाधि, डीप मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन और न्यूमन नीपस, ये 2 अवस्थाएं समान नहीं है। साधक को चेतना बनाए रखना चाहिए, अत्यधिक शिथिलता में नहीं जाना चाहिए। 4 आचार, व्यवहार और अनुशासन का महत्व। बुद्ध ने संयम, अनुशासन और उचित व्यवहार पर बहुत बल दिया। साधु और साध्वी को सलाह दी जाती थी कि वे समय, स्थान, अवस्था, श्वास और क्रिया को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करें। उदाहरणतः साधु रात में शांत रूप से विश्राम करें, उचित समय पर सोएं, ध्यान नष्ट करने वाली क्रियाओं से बचें। ध्यान के बाद तुरंत नींद लेना यह एक अनुशासनहीन विकल्प हो सकता है और स्वयं पर नियंत्रण की कमी दर्शाता है। अनुशासन, समयबद्धता और जागरूकता, ये तीनों बौद्ध आचरण की रीढ़ है, और यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु मार्ग में लापरवाही करता है, तो उसका अभ्यास कमजोर हो जाता है। 5 चेतना, सती और अवसान, क्लैरिटी। बुद्ध ने सती, माइंडफुलनेस, स्मृति को बहुत बड़े गुण रूप में माना। सती वह शक्ति जिससे हम वर्तमान क्षण को जागरूकता से रहते हैं। यदि हम ध्यान करते हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं, तो सती को पूरी तरह सक्रिय रखने का अवसर गायब हो जाता है। नींद लेने के दौरान हमारी सती, माइंडफुलनेस कमजोर हो जाती है। जागृत मन और नींद मन में संवेदना का फासला बढ़ जाता है। इस तरह आपका ध्यान अभ्यास, ध्यान और दैनिक जीवन, अलर्टनेस, माइंडफुलनेस, दोनों में एक निरंतरता टूट सकती है। ध्यान के बाद नींद लेने के बाद हुए नुकसान को अनुभव करते हुए विपश्या को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी ऊर्जा और जागरूकता का एक हिस्सा खो दिया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। शांतिमती ने कहा, आओ हम पुनरुत्थान करें। वे अगले दिन फिर से उसी स्थान पर गए। इस बार उन्होंने एक नियम रखा, ध्यान के बाद कम से कम 10-15 मिनट शांति से बैठना बिना नींद के। इस समय में साधक आत्मनिरीक्षण करे, अनुभवों की समीक्षा करे, फिर आवश्यक हो तो धीरे धीरे विश्राम करे, पर सीधे गहरी नींद में न जाए। इस बार विपश्या ने वही किया। ध्यान के बाद जब उसने तुरंत नींद की ओर कदम नहीं बढ़ाया, उसने अनुभव किया उसकी चेतना अभी भी जागरूक रही, ध्यान शक्ति बनी रही, शारीरिक संतुलन अधिक था, मन अधिक स्थिर और प्रसन्न था। धीरे धीरे वो उस मध्यम राह पर चलने लगा जहां ध्यान और विश्राम का संतुलन हुआ। समय के साथ वह ज्ञानी की ओर बढ़ा।
ध्यान की अवस्थाएं, समाधि की गहराइयां, ये सब उसने अधिक स्थिरता और स्पष्टता के साथ अनुभव की। उसका मन गहरी बुद्धि और करुणा से भर गया और धीरे धीरे वह बोधि की ओर अग्रसर हुआ। हालांकि यह कथा रूपक है, आधुनिक मनोविज्ञान और ध्यान विज्ञान भी इस विषय ध्यान के बाद तुरंत नींद लेने के नकारात्मक प्रभाव पर विचार करते हैं। ध्यान की दुष्प्रभावों की समीक्षा। एक व्यवस्थित समीक्षा में यह पाया गया कि ध्यान अभ्यास के कुछ नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं, जैसे चिंता, अवसाद, मानसिक भ्रम, विशेषकर उन प्रथाओं में जो अत्यधिक समय की मांग करती है। ध्यान संबंधित जोखिम। साइकोलॉजी टुडे के एक आलेख में कहा गया है कि यदि ध्यान विधि गलत हो या साधक बिना मार्गदर्शन के अत्यधिक अभ्यास करे तो मन अस्थिरता या विक्षोभ का सामना कर सकता है। ध्यान और नींद की समानताएं। ध्यान और नींद दोनों में शिथिलता आती है। यदि एक साधक लापरवाही से समय न ले तो वे अवस्था आपस में उलझ सकती है। ध्यान के बाद विश्राम समय। कई ध्यान मार्गदर्शक ये कहते हैं कि ध्यान के बाद कुछ समय ध्यान व शांति रखना चाहिए, तुरंत सो जाना सुझाव नहीं है। ये पाठ्य आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा हो सकता है। इन आधुनिक विवेचनों से पता चलता है कि ध्यान अभ्यास के दौरान और उसके बाद संयम, देखभाल, अंतर्दृष्टि आवश्यक है। वह ध्यान सही दिशा में ले जाएगा, न कि उलझन और विक्षोभ में। भाग 7 जागरण का रहस्य। बुद्ध के पास विपश्या की वापसी। विपश्या की साधना चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक असमंजस था। क्या मैं सच में ध्यान कर रहा हूँ या केवल नींद का विस्तार? वह दिन भर साधना करता, पर रात को ध्यान के बाद फिर वही सुस्ती, वही नींद का आकर्षण। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसका ध्यान हल्का हो रहा है। जहाँ पहले उसकी चेतना में गूंज थी, अब वहाँ धुंध थी। उसके भीतर एक आवाज उठी, मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। गया का मार्ग। वह यात्रा पर निकला। गया नगरी के बाहर बोधि वृक्ष की छाया में बुद्ध ठहरे थे। शिष्य ध्यान में बैठे थे। वातावरण इतना शांत था कि जैसे हवा भी ध्यान में लीन हो गई हो। विपश्या ने दूर से प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, पर हर बार ध्यान के बाद नींद आ जाती है। नींद इतनी मधुर लगती है कि मैं विरोध नहीं कर पाता, और जब जागता हूँ तो लगता है मेरा ध्यान व्यर्थ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर एक तेज था, जैसे सूरज बादलों से झांक रहा हो। बुद्ध बोले, विपश्या, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। ये साधना का सबसे गहरा मोड़ है। ध्यान और नींद दोनों बहुत समान लगते हैं, परंतु दोनों के परिणाम विपरीत हैं। विपश्या ने सिर झुकाया, कृपया समझाइए भगवान। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन। नींद में चेतना डूब जाती है, ध्यान में चेतना उठ जाती है। नींद में तुम अपने को भूल जाते हो, ध्यान में तुम स्वयं को पहचान लेते हो। नींद शरीर को आराम देती है, ध्यान आत्मा को जागरण देता है। फिर बुद्ध ने अपनी करुणा भरी आवाज में कहा, ध्यान के बाद जब नींद आती है, वह संकेत है कि तुम्हारी चेतना ने अभी अभी स्थिरता पाई है। पर यदि तुम तुरंत नींद में चले जाओ तो वह नई चेतना जो अभी जन्मी थी फिर से अंधकार में लौट जाती है। बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। देखो विपश्या, जब दीपक जलाया जाता है, शुरुआत में लौ बहुत नन्ही होती है। यदि तुम तुरंत हवा बहा दो तो वह लौ बुझ जाती है, पर यदि कुछ देर उसे स्थिर रहने दो तो वह स्वयं प्रबल हो जाती है। ग्रेटर देन। ध्यान भी वैसा ही दीपक है। जब तुम ध्यान से उठते हो तो लौ जल चुकी होती है, पर स्थिर नहीं हुई होती। यदि तुम तुरंत नींद ले लो तो हवा उस लौ को बुझा देती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ समय जागे रहो, बस बैठो, मौन रहो, ताकि लौ स्थिर हो जाए। विपश्या के चेहरे पर नई समझ का प्रकाश था। भगवान, तो क्या ध्यान के बाद विश्राम गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं विपश्या, विश्राम आवश्यक है, पर वह अचेतन न हो। आराम लो, पर सचेत रहो। यही सच्ची विश्रांति है, जिसमें शरीर आराम पाए पर मन जागता रहे। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान समाप्त होने के बाद 3 अवस्थाएं आती हैं। 1. अभिनव स्मृति, पोस्ट अवेयरनेस। ये वह क्षण है जब ध्यान के बाद मन शांत है, विचारों की गति थमी है। उस समय केवल श्वास को देखो। ये वह सेतु है ध्यान और जीवन के बीच। 2. साक्षी विश्राम, माइंडफुल रेस्ट। इस अवस्था में शरीर को विश्राम दो, पर भीतर साक्षी बने रहो। लेटो, पर नींद में मत गिरो। जैसे कोई पहरेदार सीमा पर खड़ा है। शरीर सो सकता है, मन नहीं। 3. जागरण विस्तार, अवेयरनेस एक्सपेंशन। कुछ समय बाद उस शांत अवस्था में स्वयं को अनुभव करो, मैं वही हूँ जो जाग रहा है। इस क्षण में तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी नींद दोनों एक नई चेतना में विलीन हो जाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा,
विपश्या ध्यान के बाद नींद 3 प्रकार के नुकसान कर सकती है। 1. ऊर्जा का व्यर्थ निस्तार। ध्यान में जो प्राण शक्ति जागती है वह नींद में फैलकर निष्क्रिय हो जाती है। ये वैसा है जैसे जलती हुई आग पर पानी डाल देना। 2. स्मृति की धुंध। ध्यान के बाद तुम्हें जो सूक्ष्म अनुभूति होती है वह नींद के बाद याद नहीं रहती। इससे साधक की प्रगति रुक जाती है। 3. मन का भ्रम। नींद और ध्यान के अनुभव आपस में मिल जाते हैं। साधक सोचता है मैं समाधि में गया, जबकि वह केवल स्वप्न देख रहा होता है। ग्रेटर देन। इसलिए विपश्या बुद्ध बोले, ध्यान के बाद अपने भीतर के दीपक को जगाए रखो। जब वह प्रकाश स्थिर हो जाए तब नींद भी ध्यानमय बन जाती है। बुद्ध के वचनों ने विपश्या के हृदय में जैसे एक नई चेतना भर दी। वह गया लौट आया, पर अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वह ध्यान के बाद उठकर तुरंत नहीं सोता था। वह नदी के किनारे शांत बैठा रहता, जहां जल की लहरें उसे बताती मैं जाग रहा हूँ। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका शरीर हल्का हो गया, मन में अधिक स्पष्टता आने लगी और ध्यान में प्रवेश गहरा होने लगा। कभी कभी जब नींद आती भी थी तो वह उसे साक्षी बनकर देखता। नींद आती थी पर अब वह नींद नहीं थी, वह मौन विश्राम थी जिसमें शरीर विश्राम करता पर आत्मा जागी रहती। कई महीनों बाद विपश्या फिर बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। पहले मैं ध्यान करता था और फिर नींद में खो जाता था। अब मैं ध्यान करता हूँ और फिर ध्यान में ही विश्राम करता हूँ। अब नींद और जागरण दोनों ध्यान बन गए हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन विपश्या, अब तुमने सच्चा ध्यान जान लिया है। जो ध्यान में जागता है वह दिन में बुद्धिमान बनता है, जो नींद में भी जागता है वही बुद्ध बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, ध्यान के बाद जो समय है वही सबसे कीमती है, वही तुम्हारी साधना की परीक्षा है। जो वहां जागता है वह जीवन के हर क्षण में जागृत रहेगा। 1. ध्यान के बाद तुरंत नींद नहीं, कुछ समय मौन रहे। ये समय ध्यान की गहराई को स्थिर करने का होता है। 2. ध्यान के बाद हल्की टहल, जल पीना या शांत बैठना उचित है। इससे शरीर ऊर्जा को आत्मसात करता है। 3. रात के समय ध्यान करें तो तुरंत बिस्तर पर न जाएं। कम से कम 15-20 मिनट ध्यान की ऊर्जा को स्थिर होने दें। 4. नींद आने लगे तो श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। इससे नींद भी ध्यानमयी बनती है, गहरी और पुनर्स्थापनात्मक। 5. सदैव साक्षी बने, सोते समय भी। बुद्ध कहते हैं, जो सोते समय भी जागृत है वही सच्चा योगी है। कहते हैं, जब विपश्या विदा ले रहा था बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, अब जब भी तू सोएगा ध्यान उसमें घुला रहेगा। अब तेरी नींद भी ध्यान है और ध्यान भी विश्राम है। विपश्या ने प्रणाम किया और बोधिवृक्ष की छाया में जाते जाते महसूस किया कि उसके भीतर एक दीर्घ मौन है जिसमें कोई नींद नहीं, केवल जागरण है।